नमस्कार। उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत देखते हैं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरें। पहलगांव आतंकी हमले पर पीएम ने दोहराया संकल्प, पीड़ितों को हर हाल में दिलाएंगे न्याय। देहरादून 5 साल में 1000 स्टार्टअप शुरू करने का लक्ष्य, मुख्यमंत्री। मंदसौर में कुएं में गिरी बहन, 11 लोगों की हुई मौत। हरिद्वार में डूब रहे भाई को बचाने गई 2 बहनें बही। कांग्रेस ने उपेक्षा पर भाजपा सरकार को घेरा। कार्यरत अस्थायी कर्मियों की सेवाएं होंगी सुरक्षित, आनंद वर्धन। यूजीबीएनएल ने पदोन्नति में स्थिरता के लिए आदेश लागू करने की मांग। यूपीसीएल में इंजीनियरों ने लटकाई जनता के आवेदन। श्रीनगर में एलयूसीसी कंपनी के खिलाफ कीर्ति नगर में दिया गया धरना। नई टिहरी में रामदेव कलूड़ा बने यूकेडी के प्रताप नगर इकाई के जिलाध्यक्ष। चारधाम यात्रा से धामिनी सीएम कैंप कार्यालय से चारों धामों में मुख्य सेवक भंडारे की सेवादारों की टीम को किया रवाना। रुद्रप्रयाग में दिवंगत विभूतियों को किया गया सम्मानित। किन्याली सौण में कस्तूरबा गांधी भवन का किया शिलान्यास। पुरोला में आचरी मातृ की पूजा पर अच्छी फसल की कामना। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, प्रदेश में पढ़ने वाले देश भर के छात्र छात्राएं सुरक्षा के प्रति सरकार है गंभीर। उत्तराखंड में कश्मीरी छात्र सुरक्षित। हरिद्वार में करोड़ों की जमीन खरीदने पर मेयर ने बैठाई जांच। देहरादून में किराएदार का सत्यापन न कराने पर 16.2 लाख का कटा चालान। पथरी बाग समेत 24 इलाकों में 3 दिन बिजली की रहेगी दिक्कत। देहरादून में बिना अनुमति पूछताछ बनाने के प्रकरणों में नोटिस जारी। चारधाम यात्रा में दुन ऋषिकेश हरिद्वार विकास नगर से ट्रैफिक डाइवर्ट करने का प्लान हुआ तैयार। भीड़ प्रबंधन के लिए वैकल्पिक रास्ते से भेजे जाएंगे वाहन। हल्द्वानी में विद्यार्थियों का टोटा तो पहाड़ी जिलों में शिक्षकों की कमी। स्कूलों तक जल्द पहुंचाई जाएं किताबें, महानिर्देशक। उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं के नाम पर सबसे ज्यादा साइबर ठगी। गर्म पानी में थोआ की पहाड़ी में लगी भीषण आग। पिथौरागढ़ में भाजपा नेता। चंपावत में 14 सालों से कूड़ा निस्तारण की समस्या बरकरार। अल्मोड़ा में पर्याप्त पानी नहीं, लाइन टूटने से और बड़ी दिक्कतें। चौखुटिया में आतंकी हमले के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। बैजनाथ से आगरमटे तिलसारी रोड हुई बदहाल। देघाट नागचूला खाल मार्ग पर काम हुआ शुरू, लोगों को मिलेगी राहत। रुद्रपुर में 24 घंटे में दूसरी लूट से बदमाशों ने पुलिस को दी खुली चुनौती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने आगामी 5 वर्षों में उत्तराखंड में 1000 स्टार्टअप तैयार करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए प्रदेश के हर जिले में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय, कॉलेजों को उद्यमिता संबंधी पाठ्यक्रम लागू करने के साथ डेडिकेटेड स्टार्टअप पोर्टल शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह बात रविवार को सीएम आवास में स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में स्टार्टअप कर रहे लोगों के साथ बातचीत में कही है। श्रीनगर में द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी एलयूसीसी ठगी मामले को लेकर आंदोलित महिलाओं ने कीर्तिनगर में हाईवे पर 2 घंटे तक बैठकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान आंदोलित महिलाओं ने कहा कि यदि जल्द से एलयूसीसी कंपनी के ठगी का पर्दाफाश नहीं होता और जमा की गई पूंजी को वापस नहीं लौटाया जाता तो चारधाम यात्रा को बाधित करने के लिए विवश होंगे। करीब 2 घंटे बाद महिलाओं ने धरना समाप्त किया। नई टिहरी उत्तराखंड क्रांति दल की जिला इकाई प्रतापनगर के जिला सम्मेलन में भरतपुर निवासी रामदेव कलूड़ा को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। रविवार को लंबगांव में आयोजित जिला सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक और राज्य आंदोलनकारी दिवंगत सब्बल सिंह चौहान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि रविवार को कैंप कार्यालय में चारों धामों में मुख्य सेवक भंडारा को जाने वाले सेवादारों की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा को देवभूमि उत्तराखंड में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को स्वागत का पूरा उत्तराखंड तैयार है। सीएम धामी ने कहा कि मुख्य सेवक भंडारे के तहत चारधाम यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न स्थानों पर भोजन की व्यवस्था की जाएगी। कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा के पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। चारधाम यात्रा को देश भर से श्रद्धालु उत्तराखंड आने हैं। देवभूमि उत्तराखंड देश और विश्व भर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वागत को तैयार है। राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी श्रद्धालु उत्तराखंड से यात्रा का अच्छा अनुभव लेकर जाएं।
चार धाम पर यात्रा श्रद्धालु यात्रा मार्ग पर लगे हेल्थ एटीएम के जरिए अपना स्वास्थ्य निरीक्षण करा पाएंगे। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए इस बार यात्रा मार्ग पर करीब 50,000 एटीएम लगाए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को स्वास्थ्य समस्या का आसानी से समाधान हो सकेगा। चार धाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर केदारनाथ और यमुनोत्री की पैदल यात्रा के दौरान लोगों को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। श्रद्धालुओं को इस परेशानी से बचाने के लिए सरकार ने इस बार स्वास्थ्य के लिए कई इंतजाम किए हैं। पुरोला विकासखंड के अंतर्गत धरोड़ी क्षेत्र के बागवानों ने रविवार को अच्छी फसल और सुख समृद्धि की कामना के साथ आचरी मातृ और सिरकुल देवता की पूजा अर्चना की है। धरोड़ी क्षेत्र उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली सेब और अन्य फलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। बागवानी यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। इसी मान्यता और परंपरा को निभाते हुए क्षेत्र के सभी बागवान एकत्रित हुए। उन्होंने मिलकर अपने ग्राम देवता आचरी मातृ और सिरकुल देवता की पूजा की। यह पूजा क्षेत्र में सदियों से चली आ रही है और इसे बागवानों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। हरिद्वार नगर निगम की ओर से सराय ज्वालापुर में 60 करोड़ रुपए की भूमि खरीदने पर सवाल खड़े हो गए। प्रशासक के कार्यालय में खरीदी गई जमीन की अब जांच होगी। मेयर किरण जैसल ने 5 सदस्यों की टीम बनाकर जांच के आदेश दिए हैं, जिसके डाटा सेंटर में खरीदारी को लेकर भी शिकायतें मिली हैं। स्टार्टअप की 60 करोड़ की जमीन का बाजार मूल्य 40 करोड़ से भी कम है। हरिद्वार में बन रही रिंग रोड पर नगर निगम की जमीन अधिग्रहण हुई थी, जिसमें निगम को 60 करोड़ रुपये मिले थे। रुपये मिलने के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने इन रुपयों से जमीन खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया। प्रस्ताव खुद ही तैयार किया और बिना प्रकाशन करे जमीन खरीद ली। मुख्य पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन पुलिस ने रविवार को देहरादून में व्यापक स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया। किराएदार को सत्यापन नहीं कराने वाले 162 मकान मालिकों का पुलिस एक्ट में 10-10 हज़ार रुपये का चालान किया गया, जिसकी कुल राशि 16.2 लाख रुपए है। एसएसपी अजय सिंह के अनुसार जिले भर में प्रदेश शहर से देहात तक यह अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने 800 बाहरी किराएदारों को सत्यापन किया। 162 मकानों को सत्यापन किए बिना किराएदार रहते मिले हैं। 132 संदिग्धों को थाने लाकर पूछताछ की गई। 44 लोगों का 81 पुलिस एक्ट में चालान का 14,000 का जुर्माना वसूला गया। एसएसपी ने बताया कि चारधाम यात्रा रूट से जुड़े इलाकों में सत्यापन पर फोकस किया जा रहा है। पथरी बाग बिजली घर से जुड़े करीब 24 इलाकों में यूपीसीएल ने 30 अप्रैल तक शटडाउन का शेड्यूल सुबह 10 बजे से 5 बजे जारी कर दिया है। इस दौरान 33/11 केबी पथरी बाग बिजली घर के लिए 33 केबी लाइन का निर्माण किया जाएगा। इस कारण देव ऋषि इनकलेव, आशीर्वाद इनकलेव, वसुंधरा इनकलेव, त्रिमूर्ति विहार, देहरा खास, पटेल नगर, साईं बाबा इनकलेव, नारायण विहार, ओम सिटी, पाम सिटी, अवंतिका विहार, कारगी रोड, कारगी चौक, आदर्श विहार, बहुगुणा कॉलोनी, टीएसडीजी कॉलोनी, विद्या विहार, ग्रीन सिटी समेत कई इलाके बिजली की दिक्कत हो सकती है। 33/11 केबी बिजली घर के मातावाला बाग क्षेत्र में टेस्टिंग की वजह से 30 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली सप्लाई की दिक्कतें रहेंगी। कुमाऊं में अलग अलग 3 हादसों में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई। 7 लोग घायल हुए। 2 हादसे हल्द्वानी और 1 रुद्रपुर में हुए। हल्द्वानी में पहला हादसा सोरगलिया स्थित प्रताप नगर के पास रविवार करीब 1 बजे हुआ। प्रतापपुर मोड़ के पास वाहन को ओवरटेक करने के दौरान हल्द्वानी से जाने वाली सितारगंज से आने वाली 2 कारों को आमने सामने भिड़ंत होगी। चंद मिनटों में कारें जलकर राख हो गई थी। हादसे में ऑटो चालक पिथौरागढ़ के धारचूला निवासी 52 वर्षीय पुष्पर गुराड़ी पुत्र बहादुर सिंह की मौके पर ही मौत हुई, जबकि उनका बेटा 22 वर्षीय मयंक गुबाड़ी गंभीर रूप से घायल है। पिता पुत्र किसी काम से हल्द्वानी जा रहे थे। नैनीताल जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को मुफ्त में मिलने वाली किताबें जल्द मिलने की उम्मीद जग गई है। वो पढ़ी किताबों के मामले को महानिदेशक शिक्षा झन्ना कमठान ने गंभीरता से लिया है। हिंदुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए महानिदेशक शिक्षा ने नैनीताल के मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल से रिपोर्ट मांगी है। नैनीताल के सीईओ जायसवाल ने शिक्षा महानिदेशक को अवगत कराया कि सरकारी स्कूलों को तक सप्लाई के लिए परिवहन व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए आमंत्रित किए गए टेंडर में मानक के अनुसार आवेदक नहीं आने की वजह से कुछ विलंब हुआ है। उत्तराखंड में अपराधी सरकारी सेवाओं के नाम पर लोगों की जमा पूंजी हड़प रहे हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जीएसटी, पुलिस के नाम पर लोगों को कॉल कर उन्हें झांसे में लिया जा रहा है। साल भर के भीतर प्रदेश के लोगों में 26 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी हो चुकी है। इसे देखते हुए पुलिस ने आम लोगों को सतर्क किया है। उत्तराखंड में साइबर अपराध तेजी से पैर पसार रहा है। साइबर ठगी, बिजली कनेक्शन काटने, सरकारी अधिकारी उन लोगों को डिजिटल अरेस्ट करने, सरकारी विभाग से जुड़े ईमेल और मैसेज आदि भेजकर ठगी करने जैसे रास्ते अपना रही है। प्रदेश में पिछले 1 साल के भीतर 3,500 लोगों ने साइबर ठगी हुई है, जबकि कुल 11,000 से अधिक ठगी से संबंधित शिकायतें पुलिस के पास पहुंचे। इनमें से कई ठगी के प्रयास की भी है। साइबर अपराधियों की ओर से हड़पी रकम में से पुलिस की तत्परता से 30% होल्ड और बरामद हुई है।
पिथौरागढ़ के जाजरदेव उर्ग गांव में भाजपा जिलाध्यक्ष के पुश्तैनी मकान बाखली में आग लगने से हड़कंप मच गया। रविवार दोपहर घटी इस घटना में घर के भीतर सो रहे एक व्यक्ति धुएं से बेहोश हो गया था। ग्रामीणों ने किसी तरह बाहर निकालकर उनकी जान बचाई। हादसे में दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी जलकर राख हुई। आग लगने का कारण अभी शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। चंपावत में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा ने टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच का रविवार को स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने एनएच को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। बाद में उन्होंने चंपावत और लोहाट में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा की है। चंपावत के जिला मुख्यालय में ट्रेजिंग ग्राउंड न होने के कारण कूड़ा निस्तारण की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। वर्तमान में सर्किट हाउस के समय अस्थायी ट्रेजिंग ग्राउंड में खुले में कूड़ा डाला जा रहा है, जिससे कई पेयजल स्रोतों को खतरा उत्पन्न हो गया है। ललवा पानी रोड में सर्किट हाउस के समय 2011 में स्थापित की गई कॉम्पैक्टर मशीन अभी तक चालू नहीं हो पाई, जिस कारण शहर का जैविक और अजैविक कूड़े को एक साथ एकत्रित किया जा रहा है।